नमस्ते बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 10वीं की जो जनरल इंग्लिश है उसका लेसन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। इसके टेक्स्ट को, इसकी पोएम को हमने पहले ही वीडियो में समझ लिए हैं। अब आज हम इसकी एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम चिल्ड्रन है और इसके जो पोएट हैं, कवि हैं, S.W. लॉन्गफेलो हैं। तो चलिए हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले है ग्रोसरी। ग्रोसरी में ऐसे शब्दों को संग्रहित किया जाता है जिनकी मीनिंग्स आप लोगों को नहीं पता होती है या जो शब्द थोड़ा कठिन होते हैं, तो इन्हें आपको सीखना है। इसमें पहला वर्ड है परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स मीन्स होता है हैरान होना, परेशान रहना। दूसरा है वैनिश। वैनिश मीन्स गायब हो जाना, अचानक गायब हो जाना। तीसरा वर्ड है स्वेलो। ये एक पक्षी है जो पश्चिमी देशों में पाया जाता है। अगला वर्ड है ब्रूक। ब्रूक मीन्स नाला या स्मॉल रिवर, छोटी नदी। इसके बाद अगला वर्ड है ऑटम। ऑटम मीन्स पतझड़ का मौसम, जिस मौसम में पेड़ अपनी पत्तियां गिराते हैं। नेक्स्ट है कंट्राइविंग। कंट्राइविंग मीन्स होता है क्लेवर प्लान, चतुर योजनाएं। अगला वर्ड केयर्स। केयर्स मीन्स हल्का स्पर्श या चुंबन, खासतौर से बच्चों का। बैलेड। बैलेड मीन्स कथात्मक गीत, ऐसा गीत जिसको गाकर किसी कहानी को बताया जाए। जैसे खूब बड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, आपने सुना होगा। ये एक बैलेड है जिसमें जब हम गाते हैं तो किसी एक व्यक्ति के जीवन की पूरी कहानी उस गाने में समाहित होती है। और अगला वर्ड है ई। इसका मतलब तुम होता है, यू होता है। पहले इसका यूज होता था पुराने इंग्लिश में, आजकल इसका यूज नहीं होता है। इसके बाद आपके एक्सरसाइज में है वर्ड पावर। वर्ड पावर आप इस पाठ को पढ़ने के बाद कितना समझ पाए हैं, इसकी टेस्टिंग के लिए होता है, इसका परीक्षण करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले है मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। वर्ड्स को उसकी मीनिंग से मैच करना है, शब्दों को उनके अर्थों से मैच करना है। तो आपके पास पहला वर्ड है अवे। अवे मीन्स दूर होता है। अब इसमें से आप ढूंढेंगे कि किस वर्ड की मीनिंग इसके जैसी निकल रही है। दूसरा है सनी। सनी मीन्स जब सूर्य अपने चमकदार अवस्था में होता है। ग्लैड प्रसन्न, प्रसन्नता। क्वाइट पूरी तरह से। और विजडम। विजडम मीन्स बुद्धि। तो इसमें आप देखेंगे अवे का यहां थर्ड नंबर है टू अ डिफरेंट प्लेस। सनी विथ अ लॉट ऑफ ब्राइट लाइट, खूब सारी चमकदार रोशनी हो, उसको सनी कहते हैं। ग्लैड प्रसन्न यानी हैप्पी, यहां पहला नंबर, दूसरे कॉलम में जो है पहला नंबर हैप्पी। क्वाइट, क्वाइट मीन्स कंप्लीटली, पूरी तरह से। और विजडम, विजडम मीन्स बुद्धि होती है। बुद्धि का मतलब है द एबिलिटी टू मेक अ सेंसिबल डिसीजन। अगर आप निर्णय लेने में सेंसिबल हैं, आप ठीक निर्णय ले पा रहे हैं, इसका मतलब आप बुद्धिमान हैं। इसके बाद आता है मैचिंग। मैचिंग करना है, जोड़ियां मिलानी है। तो इसके आंसर यहां आपको दिए जा रहे हैं जो हमने पहले इसके पढ़े हैं। इसमें इसके आंसर हैं अवे टू अ डिफरेंट प्लेस, सनी विथ अ लॉट ऑफ ब्राइट लाइट, ग्लैड हैप्पी, क्वाइट कंप्लीटली एंड विजडम द एबिलिटी टू मेक अ सेंसिबल डिसीजन। इसके बाद आते हैं बी नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस ऑफ द पोएम। आप बुक में देखेंगे आपकी इसमें 4 लाइनें दी हुई हैं और उन लाइनों में कई सारे वर्ड्स मिसिंग हैं, उसमें नहीं लिखे हैं। कभी इस एक्सरसाइज का मतलब यह है कि आप पोएम की कम से कम 4-6 लाइनें याद कर रहे मौखिक। तो इसमें मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप से भी भर सकते हैं बुक में। कम टू मी ओ चिल्ड्रन एंड विस्पर इन माई ईयर व्हाट द बर्ड्स एंड द विंड्स आर सिंगिंग इन योर सनी एटमॉस्फियर। इसके बाद
सेक्शन सी में आते हैं। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। दिए गए शब्दों का अपने वाक्यों में यूज करिए। तो मैंने यहां अपनी तरफ से कुछ सेंटेंस बना दिए हैं, उन्हीं की मदद से आप भी अपने से कुछ वाक्य बनाने का प्रयास करिएगा। मीनिंग आपको पता है, मैं भी बता देता हूं। वेनिस गायब होना, ईस्टर्न पूरब की तरफ, सनशाइन सूर्य की रोशनी, ग्लैडनेस प्रसन्नता, और ऑटम पतझड़ का मौसम। तो इसमें आप देख लीजिए, मैं जो सेंटेंसेस बनाया हूं, वेनिस गायब होना आपने पढ़ा है, तो इसमें सेंटेंस बना है द एरोप्लेन सडनली वेनिस्ड। एरोप्लेन अचानक गायब हो गया। ईस्टर्न पूरब की तरफ, इसमें आप सेंटेंस बनाए हैं इट इज द ईस्टर्न विंडो ऑफ द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की ये पूरब की तरफ की खिड़की है। सनशाइन, चिल्ड्रन प्ले इन द सनशाइन इन द मॉर्निंग। सुबह सूर्य की रोशनी में बच्चे खेलते हैं। ग्लैडनेस, द ग्लैडनेस ऑफ द बेबी इज वेरी स्वीट। बच्चों की जो प्रसन्नता है, खूबसूरत मुस्कान है, चेहरा है, वो बहुत ही सुंदर है। और ऑटम पतझड़, तो इसमें सीधा सा है लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज इन ऑटम सीजन। ऑटम के मौसम में, पतझड़ के मौसम में पेड़ अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो ये इनके यूज हो गए। आप भी इनका अपने वाक्यों में यूज करेंगे, आप प्रयास करेंगे, आप इसी प्रकार के छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर में। आपको मैं यहां एक बात बता दूं, केवल प्रश्न उत्तर ही केवल इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। इस पाठ में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, सारी आपकी भाषा को सीखने समझने में मदद के लिए होती है। तो क्वेश्चन आंसर के अतिरिक्त भी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो पोएम को पढ़ना हो, चाहे ग्लोसरी हो, चाहे मैचिंग हो, चाहे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग हो, इन सबको आपको सीखना है। चलिए, तो पहले सेक्शन में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 or 2 सेंटेंसेस। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके उत्तर आप 1 या 2 वाक्यों में दे सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग। व्हाट हैपेंस, क्या होता है, व्हेन, जब, द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग, जब कवि लुक्स देखता है चिल्ड्रन को प्लेइंग करते हुए, खेलते हुए। जब कवि बच्चों को खेलते हुए देखता है तो क्या होता है। तो आंसर है व्हेन द पोएट लुक्स देम प्लेइंग, जब कवि उनको खेलता हुआ देखता है। यहां मैंने देम का यूज किया है। देम किसके लिए है, चिल्ड्रन के लिए। तो चिल्ड्रन नाउन है और देम उनका प्रोनाउन है। व्हेन द पोएट लुक्स देम प्लेइंग, जब कवि उनको खेलते हुए देखता है। All the questions that disturb him disappear. All the questions, वो सारे प्रश्न that disturb him, जो उसको परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, disappear हो जाते हैं, vanish हो जाते हैं। disappear आपको एक समानार्थी मिल गया पर्यायवाची vanish का। vanish आपके लेसन में आया है, यहां disappear है। आसान है, आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है where do the windows open? खिड़कियां किधर खुलती हैं। आंसर है द विंडोज ओपन वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वेलोज एंड द बुक्स ऑफ मॉर्निंग रन। खिड़कियां उधर खुलती हैं जहां स्वेलो नाम के पक्षी गीत गाते हैं और सुबह सुबह जो विचारों का प्रवाह है, जिसको यहां बुक कहा गया है, वो प्रवाहित होता है। और इस आंसर को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, Where do the windows open। तो इसका आंसर आप शॉर्ट में भी ये वाला लिख सकते हैं जो ऊपर लिखा है, The windows open towards the east। Windows open towards the east। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है What rise in the heart of the children। What rise in the heart of the children। बच्चों के हृदय में क्या होता है। आप पढ़े हैं, आप पोएम ध्यान से अगर पढ़ेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे पिछले वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। बर्ड्स एंड सनशाइन राइज इन द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के हृदय में बर्ड्स हैं, मतलब पक्षियों जैसी चपलता है, जोश है,
हैप्पीनेस है एंड सनशाइन है, सूर्य जैसी आभा है, चमक है, मतलब बच्चे जॉयफुल होते हैं और खूबसूरत होते हैं, चमकदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर टू द केयर्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर लुक। कवि बच्चों के चुंबनों, स्पर्शों और उनके लुक, उनके चेहरे की तुलना किससे करता है। व्हाट डज पोएट कंपेयर टू द केयर्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर लुक्स। बच्चों के लुक का, बच्चों के चेहरे की और उनके स्पर्शों की, उनके चुंबनों की तुलना किससे करता है। तो आंसर है द पोएट कंपेयर्स देम विथ ऑल अवर क्लेवर प्लान्स एंड विजडम ऑफ अवर बुक्स। कवि हमारी तमाम चतुर योजनाएं जो हैं, जो हम दिमाग में बनाते रहते हैं, एंड विजडम ऑफ अवर बुक्स, और हमारी किताबों में जितनी बुद्धि रखी है, ज्ञान रखा है, उससे उनकी तुलना करता है। और कभी आपने देखा है, कहा भी है कि इन सब की तुलना में बच्चों का जो स्पर्श है, बच्चों का लुक है, वो ज्यादा अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, which lines of the poem do you like most and why। आप इस पोएम की कौन सी लाइन, कौन सा स्टैंजा सबसे ज्यादा पसंद किए हैं और क्यों, आपकी पसंद क्यों है वो। तो ये सब बच्चों का अलग अलग हो सकता है। मैंने एक स्टैंडर्ड उत्तर यहां लिख दिया है, आई लाइक द स्टैंजा ऑफ द पोएम मोस्ट। मैंने कौन सा स्टैंजा सबसे, मुझे कौन सा स्टैंजा सबसे ज्यादा पसंद आया है, वो ये वाला है जो अंत में था, ई आर बेटर देन ऑल द वेवर्स, और वो समाप्त हुआ है और डेड में। आई लाइक दीज लाइन्स, मुझे ये लाइन इसलिए पसंद है बिकॉज, क्योंकि इट सेज दैट चिल्ड्रन आर लिविंग पोएम्स। बच्चे जीती जागती कविता हैं। यहाँ ALL लिखा है, यहाँ गलती हो गई है, इसको आप सुधार लें, ARE है, चिल्ड्रन आर लिविंग पोएम्स। इस प्रकार से 1 और 2 सेंटेंसेस के आंसर समाप्त होते हैं। अब आते हैं सेक्शन बी में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 3 और 4 सेंटेंसेस। अब हम 3 या 4 वाक्यों वाले उत्तर देंगे, मतलब इसके थोड़ा सा आंसर बड़े हो सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हेन डू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पोएट एंड एंड व्हाई। कवि की समस्या कब खत्म होती है और क्यों। तो आंसर है द प्रॉब्लम ऑफ द पोएट एंड व्हेन ही लुक्स द चिल्ड्रन एट प्लेइंग। कवि की समस्याएं तब खत्म होती हैं जब कवि बच्चों को खेलते हुए देखता है। इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चिल्ड्रन आर प्योर हार्टेड। चिल्ड्रंस का, बच्चों का हृदय प्योर होता है, साफ होता है, निष्पक्ष होता है, एंड केयर फ्री, और केयर फ्री होता है। दे लव विदाउट एनी सेल्फिशनेस, वे बिना किसी स्वार्थ के यानी निस्वार्थ भाव से वो प्रेम करते हैं। ये पहला क्वेश्चन और उसका आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन में आए, हाउ डज द पोएट कंपेयर हिज हार्ट विद द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन। कवि अपने हृदय की तुलना बच्चों के हृदय से कैसे करता है, हाउ, कैसे। तो आंसर है द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के हृदय में देयर आर जॉय एंड होप, बच्चों के हृदय में खुशी है और आशा है। व्हाइल इन द हार्ट ऑफ द पोएट, जबकि कवि के हृदय में देयर आर डिस्पेयर एंड वरीज, उसके हृदय में निराशा है, चिंता है, चिंताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन कंपेयर टू। बच्चों की खूबसूरती, बच्चों की प्रसन्नता की तुलना किससे की गई है। डू यू एग्री विद द कंपैरिजन, क्या आप इस तुलना से सहमत हैं। तो आंसर है ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन हैज बीन कंपेयर्ड टू द स्वीटेस्ट सॉन्ग। बच्चों के ग्लैडनेस की, खूबसूरती की, प्रसन्नता की तुलना सबसे मीठे गीतों से की गई है। वी आर एग्री विथ दिस कंपैरिजन, हम इस कंपैरिजन से सहमत हैं। आप वीडियो को रोककर और इनके सारे उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डज द पोएट से दैट द चिल्ड्रन आर बेटर देन ऑल द वेलेट्स। व्हाई डज द पोएट से, कवि ऐसा क्यों कहता है कि द चिल्ड्रन आर बेटर,
बच्चे ज्यादा अच्छे हैं देन ऑफ द बैलेट्स। कथात्मक गीतों से, गाए जाने वाले गीतों से बच्चे क्यों बेहतर हैं? तो आंसर है आपका इसका द पोएट सेज सो। कवि ऐसा इसलिए कहता है बिकॉज, क्योंकि द बैलेट्स आर डेड थिंग्स। जो बैलेट्स होते हैं वो निष्प्राण चीजें हैं, मृत चीजें हैं, उनमें सजीवता नहीं होती है। व्हाइल द चिल्ड्रन आर लिविंग पोएम, जबकि बच्चे जो हैं जीती जागती कविता हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द पोएट वांट द चिल्ड्रन टू विस्पर इन हिज ईयर? कवि बच्चों से अपने कान में क्या आकर कहने को बोलता है? कवि बच्चों से अपने पास आकर क्या बुदबुदाने को, क्या फुसफुसाने को कह रहा है? तो इसका आंसर है द पोएट वांट्स द चिल्ड्रन टू विस्पर द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स एंड द विंड्स। द पोएट wants the children to whisper the singing of the birds and the winds। कवि पक्षियों और हवाओं के द्वारा जो गीत गाए जा रहे हैं उसको कान में आकर बताने को कहता है। यहाँ वर्ड्स एंड विंड्स जो हैं, बर्ड्स एंड जो विंड्स हैं, ये प्रकृति से दो वर्ड्स लिए हैं उसने। पक्षी जो है चपलता का प्रतीक होते हैं और विंड जो है निरंतरता का प्रतीक होती है। तो कवि ने उन्हीं की जो बातें हैं, उन्हीं की जो सिंगिंग है, उनको आकर कान में बताने को कहता है। इस प्रकार से आपके ये पाठ की एक्सरसाइज समाप्त होती है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, प्रश्नों को नोट करें और अपनी कॉपी में इनके आंसर्स नोट कर तैयार करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।